students, today we are going to start writing section. In this section you will find two types of compositions. The first one, that is short composition, and the second, that is long composition. राइटिंग सेक्शन में दो प्रकार के कंपोजिशंस हैं आपके लिए. एक है जो शॉर्ट कंपोजिशन कहलाता है और दूसरा है जो लॉन्ग कंपोजिशन कहलाता है. शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस राइटिंग है, मैसेज राइटिंग है, और फिर आपको नोटिस, मैसेज, रिपोर्ट राइटिंग है. ये सब शॉर्ट कंपोजिशन में है. यू विल हैव टू कंक्लूड दिस वेरी कंपोजिशन विद इन 50 वर्ड्स मैक्सिमम. 5 वर्ड्स में एक्सटेंड. अगर आप 50 वर्ड में इसको लिखना है, जैसा कि लिखा हुआ है कि बॉडी ऑफ द नोटिस शुड बी रिटन इन मैक्सिमम 50 वर्ड्स, तो आप इसको 50 को 55 वर्ड तक में कंक्लूड करेंगे तो भी कोई बात नहीं. दैट डजेंट मैटर इफ़ यू हैव एक्सीडेड बाय 5 वर्ड्स, या 5 वर्ड पहले ही 45 वर्ड में ही अगर ये कंक्लूड हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. If you exceed by more than 5 words, it will cause to deduct a few marks from your composition section. ये कुछ नंबर उससे कट जाएगा. नहीं तो इसको इतना ही में कंक्लूड करना होता है. ये बिल्कुल लिमिटेड वर्ड में एक राइटिंग स्किल है जो इसको दिए हुए शब्द संख्या के अंदर ही समाप्त करना है आपको. खैर, इसके फॉर्मेट को पहले देखें. नोटिस राइटिंग को, नोटिस है क्या? नोटिस इज नथिंग बट ए रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का एक रिटन पीस है. वो इंफॉर्मेशन दो तरह का हो सकता है. नोटिस में भी आइदर पर्सनल और इन जनरल. वो पर्सनल भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है. पर्सनल, मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर को नोटिस करना है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना है, यू मे सेंड ए नोटिस टू हिम और हर, दैट विल बी द पर्सनल नोटिस. लेकिन इन जनरल अगर कोई नोटिस करना है, मान लीजिए किसी स्कूल ने कोई नोटिस सारे स्टूडेंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दिया, तो वो क्या करेगा? वो एक जनरल नोटिस देगा ताकि उस नोटिस को पढ़कर, उस नोटिस को देखकर सारे स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स में गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नोटिस एट द सेम टाइम. इसलिए नोटिस लिखा जाता है. तो नोटिस, जैसा कि आप जानते हैं, दोनों तरह का हो सकता है. पर्सनल भी हो सकता है, अगर किसी पर्टिकुलर को भेज रहे हैं तो पर्सनल हो सकता है. इन जनरल हो सकता है कि जनरल के लिए दे रहे हैं. कॉमनली यू आर जस्ट इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल द पर्सन्स. पब्लिकली यू आर इन्फॉर्मिंग समथिंग, तो वो पब्लिक नोटिस कहिए, जनरल नोटिस कहिए, वो हो सकता है. अब नोटिस का जो फॉर्मेट है उसको हमको समझ लेना है, बिकॉज फॉर्मेट पर भी इसका मार्क्स है. वेटेज ऑफ मार्क्स जो है आप जब देखेंगे, इसका अगर फॉर्मेट आपने सही लिखा है तो उसका भी कुछ मार्क्स मिलता है आपको. फॉर्मेट में सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी और फर्म. अगर आप किसी स्कूल से हैं, स्कूल के लिए आपने नोटिस लिखा है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, या अन्य लोगों के लिए, द पीपल कंसर्न टू द इंस्टीट्यूशन आपने लिखा है, तो सबसे ऊपर में एट द टॉप ऑफ द पेज, इन द मिडल ऑफ द पेज, पेज में सबसे ऊपर बीच में, राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग इन DAV पब्लिक स्कूल भागलपुर. What will you write? First, you will write in the middle of the page at the top. पेज के सबसे ऊपर में, उसके बीच में आप क्या लिखेंगे? DAV पब्लिक स्कूल. आपको इसका एक मॉडल फॉर्मेट लिखकर भी दिखाया जाएगा. पहले इसको समझिए. आपके नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए आप किसी सोसाइटी से हैं तो उस सोसाइटी का नाम, किसी फर्म से हैं, किसी एस्टेब्लिशमेंट से हैं तो उस एस्टेब्लिशमेंट या फर्म का नाम ऊपर में रहेगा. ठीक उसके नीचे, जस्ट बिलो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यू विल हैव टू राइट द वर्ड नोटिस. ठीक इसके नीचे यह शब्द जो है नोटिस, NOTICE, ये नोटिस शब्द ठीक उसके नीचे लिखना है, मिडल में ही लिखना है. इंस्टीट्यूशन के नाम के ठीक नीचे नोटिस. नोटिस ऑलवेज शुड बी रिटन इन कैपिटल. इसको रनिंग लेटर में नोटिस नहीं लिख के, इसको कैपिटल में ऑलवेज लिखना है. नोटिस के ठीक नीचे, जस्ट बिलो द वर्ड नोटिस, यू विल हैव टू राइट द हेडिंग. हेडिंग शुड बी आई कैची, बिल्कुल वो जो एंड कंसर्न टू द थीम ऑफ द नोटिस. नोटिस का जो थीम है, जिस बात को लेकर जो सब्जेक्ट मैटर है नोटिस का, वो इस हेडिंग में आ जाना चाहिए. जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है.
आप इसके बारे में नोटिस लिख रहे हैं सारे बच्चों को कि वन हु वांट्स टू डोनेट हिज और हर ब्लड शुड कम ऑन सच एंड सच डेट एंड यू विल गिव द वेन्यू, टाइम, डेट, एवरीथिंग। तो आप उसमें हेडिंग में क्या आएगा, हेडिंग में ब्लड डोनेशन कैंप ऐसा लिखेंगे। ये हेडिंग भी आप इसमें स्वतंत्र हैं, यू आर फ्री टू राइट हेडिंग इन रनिंग लेटर और इन कैपिटल्स, आप दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग के नीचे ये आपको बॉडी ऑफ द नोटिस जो है इसके पहले आइदर इन द एक्सट्रीम लेफ्ट और इन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पेज, हेडिंग जहां लिखा आपने उसके ठीक नीचे या तो बिल्कुल बाईं ओर या नहीं तो बिल्कुल एकदम दाईं ओर पेज के आपको डेट देना है। ये हेडिंग के ठीक नीचे यहां पर आप इसको, बल्कि आप इसको 4 नंबर कर दीजिए डेट, ये 5 नंबर कर दीजिए आप बॉडी ऑफ द, और ये 6 नंबर कर दीजिए नेम एंड डेजिग्नेशन। तो ये डेट देना है, हेडिंग के ठीक नीचे डेट देना है आपको, और डेट के नीचे आपको बॉडी ऑफ द नोटिस बिल्कुल एक पैराग्राफ में लिखना है। ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी समड अप, वो सारा इंफॉर्मेशन उसी एक पैराग्राफ में विद इन 50 वर्ड्स इट शुड बी कंक्लूडेड। 50 वर्ड में वो सारा इंफॉर्मेशन, तो क्या होता है, इन शॉर्ट इट शुड बी रिटन, इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखा जाना चाहिए। बहुत डिटेल में जाइएगा, कोई बाहरी बातें लिखिएगा तो निश्चित रूप से इट विल टेक मोर एंड मोर वर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द लेंगे जो कि एक्सीड कर जाएगा आपका वर्ड लिमिट से। तो इसलिए इसमें कोई भी फालतू बात नहीं आनी चाहिए, जो बिल्कुल ज़रूरी बातें हैं उतने ही बातों को इसमें शामिल किया जाता है। और उसके ठीक नीचे इन द लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, बिल्कुल बाईं ओर पेज में जो राइटर है उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन याद रखिए, इसको कीप इन योर माइंड। डेजिग्नेशन कभी भी नहीं भूलना है। नाम के ठीक नीचे जैसे आप दिया गया कि यू आर राहुल, यू आर हेड बॉय ऑफ DAV पब्लिक स्कूल पटना, तो आपको यहाँ राहुल लिख के बाईं ओर सबसे नीचे राहुल लिख के और उसके ठीक नीचे हेड बॉय ये जरूर लिखना है। डेजिग्नेशन मस्ट बी रिटेन बिलो द नेम ऑफ द राइटर, राइटर के नाम के ठीक नीचे जस्ट बिलो डेजिग्नेशन मस्ट बी मेंशन, डेजिग्नेशन दे ही देना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक मॉडल नोटिस का क्वेश्चन देता हूं और आप इसको देखिए कैसे लिखना है। हियर इज योर क्वेश्चन, यहाँ बोर्ड पर आपका क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, नोट कीजिए। यू आर राहुल ऑब्लिक रीता रीडिंग इन DAV पब्लिक स्कूल रांची, you are the head boy girl of your school. Your school is going to organize a blood donation camp in your school. Write a notice about it giving all the details. मतलब इसका मतलब हुआ कि आपका नाम दे दिया गया है, राहुल है या रीता है, आप DAV पब्लिक स्कूल रांची में इंस्टीट्यूशन का भी नाम आपको दे दिया गया है, आप हेड बॉय या हेड गर्ल हैं स्कूल के, डेजिग्नेशन भी दे दिया गया। ये सारा मैटर जो है आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले ही से दिया हुआ है, कहीं से ढूंढने की और लाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब टॉपिक क्या है आपका कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप, हेडिंग भी मिल गया आपको, ये ब्लड डोनेशन कैंप जिसके बारे में ये नोटिस है, ये इसका हेडिंग हुआ। अब इसके बारे में सारा डिटेल देना है, तो डिटेल इसका क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। में वेन्यू, डेट, टाइम, etc। कहीं हो सकता है अगर मान लीजिए एजुकेशनल ट्रिप के लिए कहीं स्कूल जा रहा है तो उसका वेन्यू होगा, डेट होगा, टाइम होगा, साथ में उसका जो रजिस्ट्रेशन फी होगा वो होगा, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप होगा। वो तो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का वो नोटिस है और उसका डिटेल किस तरह का होगा। अभी जो आपका क्वेश्चन है इसका डिटेल में वेन्यू यानी जगह, स्थान, कहाँ पर ये कैंप लगेगा,
डेट ये कब लगेगा और टाइमिंग क्या होगा इसका, इसको मेंशन करना है। तो अब इसको कैसे लिखें? अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपको मिला है उसके हिसाब से सबसे ऊपर में इंस्टीट्यूशन का नाम DAV पब्लिक स्कूल रांची, ये हो। इसके ठीक नीचे वर्ड मैंने कहा था देने के लिए नोटिस, नोटिस। इसके ठीक नीचे, नोटिस के ठीक नीचे हेडिंग, बीच में ही पेन, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब आइदर इन द लेफ्ट और इन द राइट एक्सट्रीम ऑफ द पेज, बिल्कुल यहां पर आप यहां पर डेट दे दीजिए। यहां से अब बडी शुरू होगा, यहां से बडी शुरू होगा। मान लीजिए यहां से इस बडी को यहां तक लिखा आपने, यहां पर आके यहां पर मान लीजिए यहां से यहां तक ये बडी खत्म हो गया, तो इसका जो मैटर था वो लिख दिया आपने। यहां पर ठीक बाईं ओर रीता हेड गर्ल, बस। अब अंतिम क्या करना है कि इस नोटिस को, पूरे नोटिस को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाल देना है। ये मत भूलिए, ये ऑलवेज द नोटिस विल बी इनसाइड द रेक्टेंगुलर बॉक्स। इस तरह से एक बॉक्स के अंदर में ये रहेगा। अब यहां पर इसके बॉडी में आप लिखेंगे all the students of this school are informed hereby that our school is going to organize a blood donation camp under the observation of skilled doctors. Someone who wills to donate his or her blood may register their names or should register their names to their respective class teachers. The camp will be organized on, डेट दे दीजिए, ये जैसे मान लीजिए 16 जून है तो एक सप्ताह के बाद का डेट दीजिए, 23 जून डेट दे दिया आपने, at 10 AM to 1:30 PM टाइम दे दिया आपने। इन द स्कूल प्रेमिसेस वेन्यू दे दिया आपने। वन हु वांट्स टू डोनेट हिज और हर ब्लड शुड रजिस्टर देयर नेम टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर। बस आपका खत्म हो गया। यहाँ पर रीता या राहुल हेड बॉय, या नहीं तो रीता हेड गर्ल। इस तरह से आप एक नोटिस को लिख सकते हैं और ये एक बैलेंस्ड नोटिस होगा, इसमें कहीं से आपका मार्क्स कटेगा भी नहीं, ये बिल्कुल बैलेंस्ड होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चंस में 5 मार्क्स होते हैं, तो 5 में इसमें 5 लिया जा सकता है। ये राइटिंग सेक्शन इतना अच्छा सेक्शन है आपके लिए कि अगर आपने गलती नहीं की तो थोड़ी बहुत गलती होगी तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हल्का फल्का होगा तो वो उसके लिए बहुत मिनिमम मार्क्स कटता है। बट जो उसका तरीका है, जो प्रोसेस है, दैट मस्ट बी फॉलोड। वो प्रोसेस अगर आपने फॉलो किया है तो फिर कहीं से मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू।